दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं नवीन। जय हिंद। और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज करनाल में आखिरकार क्यों हैं। हालांकि आपको बता दें, राज्यसभा का एक सीट का चुनाव होना है, उसको लेकर नवीन जैन भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे खट्टर सरकार के बारे में? खट्टर साहब का मेरे से ज्यादा तो किसी ने विरोध इस पूरे हरियाणा में पिछले 10 साल में नहीं कराया हुआ। तो अब लेकिन मैं खट्टर साहब को तो ये नहीं कहता ना कि आप समर्थन दो, उनसे तो लड़ा हूं मैं, समर्थन तो उनका मांगूंगा ना भाई। मेरी कोई पार्टी तो है नहीं। अगर हम लड़ते हैं सरकार से, मुद्दे उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो ये काम तो विपक्ष का है। अब फायदा भी विपक्ष का हो। अब लोग मेरे को भी ये कह रहे हैं भाई तू विपक्ष पे, पहले तेरे को तो जाना चाहिए विपक्ष को ही। सर अब मैं बीजेपी को थोड़ी जाकर निकूंगा आगे भाई तुम दो समर्थन है वे तेन कहेंगे यार तुम्हारे तो बांगड़ लेगा पीछे पड़ा रहा है, तुम्हारा तो टिकट मांगना आया है। तो मेरा हक जहां बनता है मैं वहां जा रहा हूँ। और आपके पास अड़करनाल माते होंगे विपक्ष के नेता भी, उन तक पूछो दो। अगर कोई तो लियाओ पहलवान है, अगला छुट्टी बोल रहा है, आंगली घुमाना समझते हो ना, अंदर संघर्ष के नाम की आंगली घुमा रखी है पूरे विपक्ष के पास, किसी के भी पास। और जब ज्यादा बात आगे बढ़ी तो फिर पक्ष वाले आओ ना, उन तभी पूछ लियो। क्योंकि मैं तो अभी 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जब पिछले 10 साल में जाओगे ना पे हुड्डा साहब के गवर्नमेंट के उसमें, तो उस टाइम पे भी कोई बीजेपी का भी नहीं था। जितने मेरे लठर जितनी केस आज तना भुगत रहे हमने करे हैं जो काम, तो इसमें तो वैसा कोई वो बात है नहीं। और मैंने कहा जनता में सर्वे करवा लो। 2-2.5 महीने में चुनाव है। 2-2.5 महीने में जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, अगर यहाँ पर सफलता नहीं मिलती तो क्या लगता है आगे चुनाव लड़ेंगे आप? उसके बाद फिर वही बात, हम तो जनता में जाएं भाई साहब। मेरा तो ये भोलेनाथ दौड़ जाऊंगा। अरे भाई भाईचारा है तो जनता है। आप जिसे भाई हम तो पूछ लें क्या करना चाहिए भाई। पांच का आंकड़ा आया है लोकसभा में। आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं ये कह दूंगा अब उसकी बनाई उसको मेरे लिए वैसे भी कहना ठीक नहीं है। नहीं, वैसे भी ब्राह्मण है आप। नहीं वो तो फिर आशीर्वाद देना मेरा काम है ना। कोई हुड्डा साहब से जा तो अब पहला तो मेरा फर्ज हालांकि हुड्डा साहब के पास है, क्योंकि मेरे तो हल्के के हैं, वो मेरे जिले के भी हैं। तो पहले आदमी कोई भी अपने आसपास ही जाता है, फिर सिर चला जाऊंगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो ये इसलिए किया है मैंने कि जब इनके पास कोई पहलवान था ही नहीं कुश्ती लड़ने के लिए, मैंने तो उसके बाद कही है। अब कह रहा हूं मैं, अब कह रहे हैं कि और ढूंढो। मैं कह रहा हूँ विपक्ष के पास कोई भी पहलवान हो ऐसा, तो मैं तो पहले नंबर की छुट्टी दे रहा हूँ। दंगल होता ना, ये संघर्ष का दंगल है। अगर कोई हो तो ले आओ भी सामने। अब पैसा भी उसमें मतलब टाल मटोल वो कह रहा है उस दौरा वो। अरे भाई एक बात बताओ, सिंपल बात है, कोई क्राइटेरिया बता दो। पढ़ा लिखा पीएचडी। पिछले 10 साल में अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, सबसे ज्यादा लठ मन्ने खाए, डंडे मन्ने खाए, केस मन्ने भुगते, तारीख में भुगतल लग रहा, जेल में मैं गया, नजरबंद में रहा। फैमिली आईडी के नाम पे जब परेशानी हुई लोग, युवा लड़ाई हमने लड़ी, दादा दुलीचंद फूफा सरकार का हमने बढ़ाया। वैकेंसी नहीं लग रही, सीट ही नहीं होता, तो बेरोजगारी बरात हमने निकाली। SYL सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कोई नहीं बोला, हम बोले खेल कोटा खत्म हुआ, जब सोटा हमने ठाया। बराबर की जमीन पर जब सरकार से छुड़वाई तो फरसा हमने ठाया। हरियाणा पुलिस की जब तनख्वाह नहीं बढ़ाते थे, भत्ते नहीं बढ़ाते, वो हमने करवाए। भाई साहब मैं आपको ना पूरा दिन लग जाएगा मैं बताना में कितने दिन हमने काम करा। मेरे पिछले साल 10 साल ना याद होंगे, 1-2 साल तक याद रह जाती होगी। तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आपके यहाँ पे कोई विपक्ष के जब नेता आवे, हुड्डा साहब आवे, या कांग्रेस के आवे, या जेजेपी के, तो उनसे पूछो कोई पहलवान टकरा क्यों नहीं देते, करवा दो कुश्ती इसकी। और मैं ये कह रहा हूँ सर्वे करवा लो, पूरे हरियाणा में सर्वे करवा दो, लोगों पे करवा दो भाई। आप अपना पहलवान ला के दे दो और ये कह दो भाई नवीन के साथ जो सर्वे में अगर लोग ये कहेंगे ना नहीं तो इसने कुछ नहीं कर रखा, तो मैं मान लूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। अब कोई नहीं उठा, कोई था नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ अब मैं बीजेपी के पास थोड़ी जा सकूंगा, मैंने समर्थन दे दो। वे तो ये कहते मारे तो बांगड़ रखा, सारियाना लट्ठाई रह गया, हम क्यों कर ऐसे कोई विधायक उसके पास चला जाऊंगा, मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि वो भी एक वोट है। लेकिन मैं पार्टी के पास नहीं जा सकता, मेरा काम है क्योंकि विपक्ष के पास लोगों ने कहा है बात, तो भाई। और क्योंकि अगर ये चीज है, अगर 21 साल आदमी को लड़के 1 दर्जन मुकदमे अगर पूरे हरियाणा में किसी के पास हो, मेरे को चोरी चकारी तो है नहीं, वैसा कोई छोरी छेड़ने के तो मुकदमे है नहीं, सारे के सारे आंदोलनों के हैं, और जिससे लाखों लोगों का भला हुआ है। सरकार ने खुद माननी पड़ी, खुद खट्टर साहब ने मानना पड़ा। अब हाँ इन पॉलिसियों में गड़बड़ थी और उनका रिव्यू करना पड़ा, स्पेशल कैंप लगाने पड़े। तो भाई साहब और तब मैं नवीन जी, काफ़ी लंबा आपने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लेते? क्या कारण है, क्यों नहीं बनाते अपनी पार्टी आप? मैं भाषा मेरा इतना भी नहीं है। अगर देखो मैं चुनाव भी लड़ना होता, मेरा इतना ही शौक होता तो मैं निर्दलीय लड़ देता। लोकसभा चुनाव भी तो गया है, या जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन सीट खाली हो गई थी। दीपेंद्र हुड्डा साहब इसके वो सांसद थे। अगर मुझे वो करना होता तो मैं अगले ही दिन कह देता कि भाई अब ये सीट खाली होगी, मैं दावेदार हूँ। मैंने तो नहीं आया भाई साहब,
मैं तो जब आया हूँ और लोगों ने मेरे को कहा कि यार ये फुटबॉल बना रहे हैं लोगों की, कोई लड़निया है या नहीं है। तो भाई लड़निया फिर मन लगाओ अपना, जैसे ना देसी भाषा में होता है, अगर यार ये तो लंगोटी में घुमा रहे हैं, उंगली घुमा रहे हैं। मेरी पहली बात तो मेरी कोई किसी से पर्दे के पीछे मुलाकात नहीं होती। बीजेपी कांग्रेस वाले सारे मेरे साथ, हम तो ओपन भी मिल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे पास आए थे, बीजेपी के भी आए थे, अरविंद शर्मा जी भी आए थे और दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे। दोनों के लिए हमने तो जो मान सम्मान होता है वो उनको किया था। वो कोई कुछ भी चला जोर किसके लिए लगाया था? नहीं, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं, मैंने देखा था जिसका जो जी करे है ना वो करो। मैं अगर मुझे जोर लगाना होता तो एक हफ्ते पहले ही हजारों लोग इकट्ठे हुए थे बराबर में, हजारों लोग पूरे हरियाणा से, मैं उसी दिन अनाउंस कर देता अगर भाई इसके लिए करें। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा इतना मतलब जरूर है सरकार में जो है तो उनसे सवाल होना जरूरी है, वो सेवा करें, और जो विपक्ष में वे संघर्ष करें। मेरा विपक्षी पार्टी विधानसभा पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो फिर भाई साहब लोगों से पूछूंगा मैं तो। भैया आप एक बात हो, मैं तो अब कहते रहा हूँ, पहला फर्ज तो विपक्ष का ही है। कोई पहलवान ले तो आओ, हम जब उंगली घुमाने लग रहा, मैं कोई होली आओ इस उंगली ना पकड़ लो, कोई हमन ने संघर्ष करा। मैं कोई ये तो कह नहीं रहा कि मैं पैसे वाली उंगली घुमा रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा कि मेरे पास 20 गाड़ी है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 100 किले हैं। मतलब इसका मतलब जिसके पास 100 करोड़ होंगे, 200 करोड़ होंगे, जो नए नए बालक सफेद कुर्ते पजामे पहनते हैं, मांड देवा गए और इन नेताओं के झंडे डंडे ठाव हैं, मैं उनको भी ये बता रहा हूँ, ये देख लो तुम, जो 21 साल इतने केस भुगतने के बावजूद, लठ खाने के बावजूद, उसके बावजूद किसी का कुछ वो नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 5-10 परिवार हैं और उन परिवार में अगर कोई पैदा होगा वही एमएलए एमपी बनेगा, वही नेता बनेगा, या वहां पे तो कोई गर्भ में भी होगा तो वो सीधा एमएलए एमपी बन के निकल के आएगा। वो तो सही नहीं है भाई, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। ज्यादातर लोग तो सामान्य है, हमारा भाई दादा भी नाना भी तो अगर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, पहलवान नवीन जयहिंद को अपने साथ अगर शामिल करना चाहे, अपनी पार्टी में शामिल करना चाहे और फिर राज्यसभा आपको भेजना चाहे, फिर तैयार होंगे आप? नहीं, ये चीजें पहले आजाद उम्मीदवार, ये तो काल्पनिक बात होगी। ये बात पहले आप क्या लगाओ, हुड्डा साहब भी आते होंगे, अड्डा आपके पास दुष्यंत भी आते होंगे और भी आते होंगे, आप उनसे ये पूछ लो भाई, जब एक बात बताओ, जो आपके पास उम्मीदवार नहीं है उसके बाद जयहिंद आया है, मैंने कोई दावेदारी नहीं कर रखी, मैं तो आजाद उम्मीदवार, जनता का उम्मीदवार हूँ। और उस उम्मीदवार ये कह रहा है कोई तुम्हारे पास एनडी उम्मीदवार होना, उसने लिया पैसा तो है नहीं भाई, नाम हम तो आप तो आज थोड़ी जानो, 10-15 साल तक आप भी जानो हो, आप सर्वे करवा लो, आप अपने उस पर सर्वे करवा लो, इनका पहलवान लो, इनके पहलवान के साथ मेरा सर्वे करवा दो। अगर वो कहेगा, अगर नहीं लोग कहेंगे नहीं ये ठीक है, तो मैं तो टाल सकता हूँ। अब और क्या करूँ बताओ, अब मेरा तो बाप दादा सीएम को ना, पीएम को ना, मेरा तो कोई एमएलए एमपी मंत्री कुछ को ना। हरियाणा में नए सीएम आ गए ना, सैनी जी आ गए, सैनी साहब आ गए, सैनी साहब के ऊपर कहूँ मैं यह बात है, अगर भाई आप मेरे समर्थन दे दो, सैनी साहब मेरे जब मैंने कह देंगे भाई महाराज ने सोटा से तुम्हारे ऊपर ठाई रहा, वोट मांगने तो जाऊंगा मैं, हालांकि सीएम साहब तो रुक जाए क्योंकि विधायक तो हैं वो, लेकिन मैं तेन थोड़ी कह अपनी पार्टी का समर्थन दे दो, पार्टी का समर्थन तो नहीं, वो तो मैंने इनको भी कहा है भाई, अब थारा जो पहलवान होगा उसने लिया ही है, पहलवान कोई सा भी हो जाए। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इसमें राज्यसभा के मतलब, क्योंकि ये बहुत लो प्रोफाइल रह गए, बहुत बड़ी डीलिंग के साथ चुनाव होते हैं। अब हम लोगों के बीच में लेके इस मुद्दे को मैं इसलिए जा रहा हूँ, अगर भी लोगों देखो, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं तो विधायक बनाओगे, तो विधायक को कौन बनाता है? जनता बनाती है। और मेरे पास बलराज जो भाई हैं अपने महम से, उन्होंने समर्थन दिया, 5-6 लोगों का और भी फोन आया है, वो ये कह रहे हैं लेकिन समाने बाप के साथ खड़े हैं। मतलब विधायक आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष के अगर एमएलए साथ आ जाए तो शायद आप राज्यसभा चले जाए? मैं आपसे एक और बात बेटा साहब नोट कर लो, आप विपक्ष वालों को बोल दो जो भी आवे, अगर ये बता दो कोई भी विधायक अपनी अंतरात्मा है, अगर नवीन जयहिंद इसके काबिल है या नहीं है, अंतरात्मा। और ये नेताओं को भी मैं कह रहा हूँ, अपने समर्थकों से भी पूछ लो, किसी भी पार्टी या कोई भी आदमी ने कह देगा भाई नहीं समर्थन है, मतलब मैं बीजेपी के तो खिलाफ ही लड़ा हूँ, आप बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछ लो भाई नवीन जयहिंद है क्या, जनता की आवाज ठाई है या नहीं, बस इतना पूछ लो। अगर वो कहा ठाई है, कुछ लोगों का भला, एक कॉलोनी, एक क्षेत्र, एक गांव ऐसी जगह बता देना भाई साहब जहां पे हमने जब ये जो लड़ाई लड़ी उसका फायदा। जनता की आवाज तो केजरीवाल जी भी कहते थे मैं उठाता था, हाँ जेल में गए, लेकिन तो क्या बात हो गया, मैं कांड करूंगा तो मैं भी चला जाऊंगा जेल में। और गीता में तो लिखा है जो होता अच्छे के लिए होता है, उन्होंने लगता है आपको? नहीं, वो कोर्ट तय करेगा, वो मैं नहीं कहता तय कर सकता। मैं कह दूं भाई अब कोई भी चीज होगी जेल में तो मैं भी गया। तो पुराने साथी रहे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल रहे हैं, खूब पुराने साथी रहे मेरे, तो लोग तो शायद उनको अच्छी तरह जाने लगे हों 11-12 में। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने कांड किया है या नहीं किया है? काम करा मेरे साथ, तो
जब हम आरटीआई पे काम करते थे स्वराज में 2007-8 की बात है, यूनिवर्सिटी में बुलाए थे मैंने। तो आजकल तो नए नए नेता नए नए क्रांतिकारी हैं, उनको पता नहीं इन बातों का, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हम तो उस टाइम पे किताब बेचारते, स्वराज की किताब थी, उससे से फंड इकट्ठा करते, उसी की कैंपेन करते, उसी की अवेयरनेस। अब शराब का बेचना लगे भाई। लेकिन 21 साल में सिक्का नहीं चला, आपका मौका नहीं मिला राजनीति में आने का, अब जाकर आप कह रहे हैं कि मेरा तो राज्यसभा में सिक्का के मन में तो भाई साहब, मैंने अगर ये ऐसे राजनीति करनी होती सुविधा की, तो दिल्ली में मैंने चुनाव लड़वाए, पंजाब में भी चुनाव लड़वाए, मेरे MP MLA बनाए, ठीक है ना। मेरे लिए MP MLA मंत्री सारी सरकार चलाई है, चला के देखी है। वो होता तो मुझे दिल्ली में ही अपना आराम से सेटल हो जाते, मेरे को हरियाणा में आकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। हमारा था कि भाई यहाँ लोगों के लिए संघर्ष करना, यहाँ हमने पैदा हुए हैं, तो नहीं तो अगर कोई MP MLA बनाना कोई बड़ी बात थी भाई साहब, कुछ नहीं थी। अगर मुझे सत्ता की जरूरत होती तो मुझे वो दिल्ली छोड़ गाने की जरूरत, सिस्टम पूरा का पूरा छोड़ गाने के बाद दो जगह आप कह रहे हो ना दोस्त थे, तो भगवत मान भी दोस्त है, हमने तो साथ काम करा है। दो जगह मुख्यमंत्री छोड़ गए और कोई तंबू में लड़ेगा, कोई बावड़ा ही होगा, पागल होगा, लेकिन हम हुए बावड़े हैं और हम हुए पागल है, क्योंकि हमारे को संघर्ष में राज्यसभा में अगर मौका नहीं मिलता तो विधानसभा कौन सी आपने चुनी है? रोहतक से चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? कोई कुछ नहीं चुन रहा क्या भाई साहब, अपने भोलेनाथ तोड़ जाओगे हरिद्वार जाकर गुजरात रहने वाले तो रोहतक से हैं आप, हाँ तो कोई बात तो वहीं से लड़ सकते हैं। क्यों, अच्छी बात, वाह भाई वाह। मतलब सैनी साहब भाइयों का तो विरोध करते हैं ना, फिर भाई अगर आ जाता है तो विरोध करते हैं, अगर आप स्थानीय का एक मिनट, करनाल लोकसभा में कितने करनाल के बन गए भाई MP? एक बात, करनाल से अब CM साहब यहीं पे होंगे ना, कहाँ यहीं से पैदा हुए हैं क्या? मेरे ख्याल में, मेरे को तो जहां तक ध्यान नारायणगढ़ से हैं। तो ये और नवीन जयंत का मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ना कहता करनाल की तरफ इशारा है आपका, कभी करनाल आना हुआ ये ना सोचियो कदे नु मानो गसूती बात करो बेटा साहब, मैं पहली बार आया हूँ करनाल, मैं तो आप लोगों के पास हरियाणा आया जाऊँ। मैं कहने का मतलब ये है, करनाल और भी तो लड़े हैं, जयंत कितने तक भी लड़ लेगा, काल का तो लेगा, पलवल तक जो लड़ना, हरेवाड़ी तो लेके सिरसा तक, कोई प्रॉब्लम ना है मेरा कोई। और मैं तेन कह सकूँ आड़े थारे दौरा आया हूँ भाई 10-20 पे, ईसा पूरे हरियाणा में नेता ला दियो, मैं तो नेता भी नहीं हूँ। अब जो पूरे हरियाणा में एक नहीं है भाई, एक जगह है, पूरे हरियाणा में घूमे, तो इसमें कोई वो ना है। खट्टर साहब दिहाड़े तो लड़े थे ना, वो तो हमारे उधर तक के हैं, तभी तो आप आए ना, या विचार है भी यहाँ से लड़ना चाहूँ? नहीं, ये गलत बात है। और करनाल कोई बूंदा थोड़ी है, अच्छी बात करो। मैं तो करनाल में आवाज नहीं उठाई, हमने लड़ाई नहीं लड़ी। आपने तो आख्या ने देखा है कौन क्षण लड़ रखी है, आपने कितने नेता देख लिए भैया करनाल में लटकाते हैं। मतलब तैयारी करे विधानसभा के लिए, फिर हम ऐसा मेरे काम खाता ही बाप काल सैनी साहब देखोगे, यह बात है मेरा में कोई मतलब नहीं है। जितना लड़ा जाएगा, जितना भोलेनाथ कहेगा ना, उड़े दल लड़ लेंगे। जब जनता का कोई जरूर तो डर लगता है आपको सैनी साहब से? नहीं डर यमराज तभी ना लगता, बात करे सीमा से डरूंगा यार मैं, क्या बात करो वैसे। डबल इंजन सरकार थी, खट्टर साहब CM थे, ठाडे सरकार है, तीनों देशी भाषा में खागड़ा ही सरकार है ऊपर, यही तो कहते हैं डबल इंजन। SYL का जब मुद्दा आया तो 4 इंजन गलियां लड़ा हूँ, दिल्ली वाले गलियां लड़ा, पंजाब वाले गलियां लड़ा, कौन है भाई तेरे हरियाणा में, मेरे हरियाणा में बता दे जो 4 मुख्यमंत्री गलियां सीधा लड़ता हो, कोई तो हो लेके आओ यार कोई। अरे आपकी बात थी, मेरे घर थोड़ी पानी आना था, मेरा था जमीन भी 2 बिकी है भाई साहब। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस मुद्दे के ऊपर, कोई भी पार्टी बोली हो, 15 सांसद है ना, थे ना, कदे सुनिए SYL बोला हो उड़ा कोई, अगर SYL का पानी दो हरियाणा में, वो सुनी हो तो बता दो। अबे चौटाला तो गए थे कस्सी लेके नहर खोदने, अबे चौटाला गए थे, मैंने तो संसदीय बात है, कस्सी तो होना नहीं है। एक दिन मैं भी कोई चीज करती तो उसकी तो बात है नहीं। अब वहीं पे वो सुखबीर बादल साहब ये कह रहे हैं खुनवा देंगे, हम नहीं देंगे कुछ भी, ये भी तो सुना होगा ना आपने। तो मैं तो बाबे चौटाला साहब की तो पार्टी है अपनी भाई, उसका तो अपना सिस्टम है, बाप दादा परदादा सब कुछ, मतलब गरगा है, माड़ा है, एक राजनीतिक परिवार है। मेरी कोई विरासत थोड़ी है, अगर मैं अपने बाप के नाम पे खा रहा हूँ, दादा के नाम पे खा रहा हूँ, उनकी विरासत के नाम पे खा रहा हूँ। हम तो आम घरांगे बालक है, इसीलिए मैं ये भी बता रहा हूँ, आम घरांगे बालक का जो खासकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना करियर बनाओ, काम धंधा नौकरी जो भी कुछ है, इन नेताओं के डंडे झंडे ठाण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस तरह का आदमी रहा हूँ, मैंने तो ठाए भी नहीं, लेकिन संघर्ष करा है यहाँ। इसलिए भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकूँ, और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मैं और नौजवान मत करूँ, अपराध और नशा इससे दूर हो जाओ, नहीं तो अपना भी नाश करोगे, समाज का भी नाश होगा। सरकार और समाज की भी जिम्मेदारी कि वो भी नौजवानों को संभाला है। और एक जो हमारे गायक हैं उनको भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गुंडागर्दी वाले गायक गाने ना गाओ है, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर वे रील डालने हैं उनके अंदर, क्योंकि नौजवान बालक है, एनर्जी होती है, वो कुछ ना कुछ ठीक नहीं है तो उल्टा करेगा, तो वो एनर्जी
ठीक जगह पर लगाओ है उससे, क्योंकि मैं जेल में भी जाकर देख रहा कि मैंने सारे काम करके देख रखे हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। उन गाय को भाइयों से भी कह रहा हूँ अग भाई कुछ ही गाने उसे बना दो, अग भाई थोड़ा है ना बालक पढ़ लें लिख लें अपना कैरियर की तरफ देख लें, नहीं तो जब जेल में जा है ना जब उसने बेरा है या उसके परिवार को पता चलता है। और मेरे हिसाब से तो भाई जो भी नौजवान है मैं तो रिक्वेस्ट कर सकूँ भाई साहब